भारत का भूगोल सामान्य जानकारी। भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य है। भारत का क्षेत्रफल 32,82,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े 6 देश हैं: रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया। 8वां बड़ा देश अर्जेंटीना है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, जबकि इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार ये डाटा दिया हुआ है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश हैं: चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश व रूस। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3,214 किलोमीटर है व पूर्व से पश्चिम में विस्तार 2,933 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। इसके तटीय भाग की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है, परंतु मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6,100 किलोमीटर है। भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं की लंबाई। पहले यहाँ पे देश दिया गया है, फिर लंबाई किलोमीटर में और सीमा से संबद्ध भारतीय राज्य। बांग्लादेश की लंबाई है 4,096.7 किलोमीटर और संबंधित राज्य जो उसकी सीमाओं से लगे हैं: असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा व पश्चिम बंगाल। चीन की लंबाई है 3,488 किलोमीटर जो भारत से लगी है और संबंधित राज्य हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान 3,323 किलोमीटर, गुजरात, राजस्थान, पंजाब एवं जम्मू कश्मीर। नेपाल की लंबाई, नेपाल की भारत के साथ सटी हुई सीमाएं की लंबाई 1751 यानी कि 1751 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम व उत्तराखंड। म्यांमार और भूटान। म्यांमार की जो लंबाई है किलोमीटर्स में, जिसकी सीमा भारत से लगी हुई है, 1643 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम व मणिपुर। भूटान 699 किलोमीटर। सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल व अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर, जो कि केवल जम्मू कश्मीर पाक अधिकृत जो क्षेत्र है उससे लगी हुई है। और कुल यहाँ पे लंबाई हो गई 15,106.7 किलोमीटर। गृह मंत्रालय वार्षिक रिपोर्ट 2010-11 के अनुसार दिया हुआ है। ये भारत के कुल 17 राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं। भारत की जलीय सीमा समुद्री सीमा से संबद्ध 7 देश हैं, जिसमें पहला है पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया। भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश हैं बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। यह बृहत निकोबार द्वीप में स्थित है। पहले इसका नाम पिग्मिलियन पॉइंट था। यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर राज्य में है। पश्चिमी बिंदु सरक्रीक गुजरात व पूर्वी बिंदु वालांगू अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ पे देख लेते हैं पड़ोसी देशों से लगा सबसे लंबा संबद्ध राज्य। यहाँ पे देश है और सबसे लंबा संबद्ध राज्य। बांग्लादेश से लगा है सबसे लंबा राज्य पश्चिम बंगाल, चीन से जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर, नेपाल से उत्तर प्रदेश, म्यांमार से मिजोरम, भूटान से असम और अफगानिस्तान से जम्मू एवं कश्मीर। कोलाबा पॉइंट मुंबई में है। पॉइंट कालीमेरे तमिलनाडु में एवं पॉइंट पेड्रो जाफना श्रीलंका के उत्तर पूर्व में है। भारत एवं चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं।
यह रेखा 1914 ईस्वी में शिमला में निर्धारित की गई थी। भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है जो 1896 ईस्वी में सर डुरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। अब यह रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा है जो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को सर C.J. रेडक्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी। भारत और नेपाल के मध्य काली नदी सीमा बनाती है। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती हैं। दक्षिण में श्रीलंका भारत से पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। पाक जल डमरू मध्य में ही राम सेतु स्थित है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है जो निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा यानी कि 5.5 घंटे आगे है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है। यह 8 राज्यों से होकर जाती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल व भूटान। सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य उत्तर प्रदेश है। इसकी सीमा 8 राज्यों तथा उत्तराखंड यथा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार से लगी है। उत्तर प्रदेश की सीमा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से भी लगी है। भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी 1663 किलोमीटर है। इसके बाद आंध्र प्रदेश की तटरेखा लंबी है। भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगे हैं। ये राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम। बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम। पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम की सीमाएं बांग्लादेश से नहीं मिलती हैं। पाकिस्तानी सीमा से लगे 4 भारतीय राज्य हैं जम्मू कश्मीर 1222 किलोमीटर, राजस्थान 1179 किलोमीटर, गुजरात 506 किलोमीटर एवं पंजाब 425 किलोमीटर। यहाँ पे भारत के कुछ प्रमुख दर्रे दिए हुए हैं और उनसे संबंधित राज्य दिए हुए हैं। काराकोरम दर्रा जम्मू एवं कश्मीर में है। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में, पीर पांजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में, बुरजिल दर्रा जम्मू कश्मीर में, शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में और लिपुलेख दर्रा ये उत्तराखंड में है। माना दर्रा उत्तराखंड में है। नीति दर्रा उत्तराखंड में है। नाथुला और जलेपला लाला दर्रा जो हैं ये सिक्किम में है। बोमडीला दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में है और यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। दीफू दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में है। तुजू दर्रा जो है ये मणिपुर में है। आगे देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व में म्यांमार से, पश्चिम में भूटान से एवं उत्तर में चीन से मिलती है। सिक्किम की सीमा नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। 3 ओर बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा है। केवल उत्तर पूर्व में यह असम और मिजोरम से जुड़ा है। संकोश नदी असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। यांग्याप दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा, शिपकिला का निर्माण सतलज नदी द्वारा एवं जलेपला का निर्माण तिस्ता नदी द्वारा हुआ है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा 5624 मीटर है। यहाँ से चीन को जाने वाली एक सड़क बनाई गई है।
राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ती है। बनिहाल दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। बनिहाल दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। जवाहर सुरंग इसी में स्थित है। तुजू दर्रा मणिपुर में भारत एवं म्यांमार को जोड़ता है। शिवकिला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। जीवित जड़ पुल मेघालय में पाया जाता है। मेघालय की खासी जनजाति के लोग रबर ट्री नामक पौधे के जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जल धारा के आर पार सुदृढ़ पुलों के रूप में रूपांतरित कर देते हैं, जिसे जीवित जड़ पुल कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इसे जिंग केंग इरो कहते हैं। 3 अर्ध चंद्राकार समुद्र तट कन्याकुमारी में मिलते हैं। भारत में रामेश्वरम के निकट धनुषकोटी और श्रीलंका में तेलियामन्नार के बीच समुद्र में डूबी प्रवाल द्वीप की एक रेखा है, जिसे आदम का पुल कहा जाता है। जाफना तमिल बहुल शेष श्रीलंका से एलिफेंटा दर्रे द्वारा जुड़ा है। भारत का भौतिक स्वरूप। देश के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियां हैं, जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से 2135 मीटर या उससे अधिक है। 305 मीटर से 2135 मीटर की ऊंचाई वाली पहाड़ियां 18.6% भूभाग पर फैली हैं। 43% भूभाग पर विस्तृत मैदान का विस्तार है। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन इस तरीके से है। यहाँ पे प्रादेशिक विभाग है और लंबाई है, उसके बाद विस्तार है। पंजाब हिमालय 560 किलोमीटर सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य। कुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर सतलज एवं काली नदियों के मध्य। नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर काली एवं तिस्ता नदियों के मध्य। असम हिमालय 720 किलोमीटर तिस्ता एवं दिहांग नदियों के मध्य। भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया है। उत्तरी पर्वतीय मैदान, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थलीय प्रदेश व समुद्र तटीय मैदान। भूवैज्ञानिकों के मतानुसार जहां आज हिमालय पहाड़ है, वहां टीथिस नामक उथला समुद्र था। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत प्लेट विवर्तनिक, प्लेट टेक्टोनिक्स हैं। हिमालय की पर्वत श्रेणियां प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तल एवं तिब्बत की ओर अवतल हो गई हैं। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 प्रमुख समांतर पर्वत श्रेणी क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। पहला ट्रांस हिमालय क्षेत्र, इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आदि पर्वत श्रेणियां आती हैं। K2 या गॉडविन ऑस्ट्रिच जो 8611 मीटर है, काराकोरम के सर्वोच्च चोटी है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कश्मीर हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है, जहां जाफरान की खेती की जाती है। करेवा चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड़ पर मोटी परत के रूप में जमाव है। वृहद हिमालय में जोजिला, पीर पंजाल में बानिहाल, जास्कर श्रेणी में फोटूला, लद्दाख श्रेणी में खरदुंगला जैसे दर्रे स्थित हैं। कश्मीर हिमालय क्षेत्र में ही मीठे जल की झील डल एवं वूलर एवं खारे जल की झील पोंगोंग, सो और सोमुरीरी स्थित है। वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा और चरार शरीफ जैसी तीर्थ स्थान कश्मीर या उत्तरी पश्चिमी हिमालय में ही स्थित हैं। हिमाद्री अर्थात सर्वोच्च या वृहद हिमालय, यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट नेपाल इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कॉमेट एवं नामचा बरवा आदि इसके कुछ महत्वपूर्ण शिखर हैं। वृहद हिमालय लघु हिमालय से मीन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होती है। तीसरा है हिमाचल श्रेणी अर्थात लघु या मध्य हिमालय। इस श्रेणी में पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नाग टिब्बा एवं महाभारत श्रेणियां हैं। वृहद व लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू एवं कांगड़ा की घाटियां मिलती हैं। यहाँ अल्पाइन चारागाह है, जिन्हें कश्मीर घाटी में मर्ग, गुलमर्ग या सोनमर्ग तथा उत्तराखंड में बुग्याल या पयार कहा जाता है। शिमला, कुल्लू, मनाली, मंसूरी
यानी मसूरी, दार्जिलिंग आदि लघु हिमालय में ही हैं। लघु हिमालय शिवालिक से मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होती है। शिवालिक अर्थात निम्न या बाह्य हिमालय, यह हिमालय का नवीनतम भाग है। शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच कई घाटियां हैं, जैसे काठमांडू घाटी, पश्चिम में इन्हें दून या द्वार कहते हैं, जैसे देहरादून और हरिद्वार। शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं। अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान राज्य में हैं। यह सबसे पुरानी चट्टानों से बनी हैं। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अरावली के पश्चिमी ओर से माही और लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी कच्छ के रण में गायब हो जाती है। अरावली के पूर्व की ओर बनास नदी निकलती है। वैसी नदी जो जमीन में ही लुप्त हो जाती है उसे द रिवर ऑफ एफेमरल कहते हैं। मालवा का पठार पश्चिमी मध्य प्रदेश एवं दक्षिण पूर्व राजस्थान राज्य में है। यह ज्वालामुखी चट्टानों का बना हुआ है। इससे चंबल और बेतवा नदी निकलती है। विंध्याचल का पठार झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं दक्षिण पूर्व राजस्थान राज्य में है। यह परतदार चट्टानों का बना है। विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में है। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक 1036 मीटर है। यह पुरानी चट्टानों का बना एक ब्लॉक पर्वत है। इसके पश्चिम की ओर से नर्मदा नदी और उत्तर की ओर से सोन नदी एवं दक्षिण की तरफ से महानदी निकलती है। छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार संप्राय मैदान का उदाहरण है। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर खनिज भंडार की दृष्टि से यह भारत का सबसे संपन्न भी कहा जाता है। सतपुरा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में हैं। यह ज्वालामुखी चट्टानों से बनी हुई हैं। इनकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी 1350 मीटर है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। इसके पूर्वी हिस्से से ताप्ती नदी निकलती है। पश्चिमी घाट यह पर्वत ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरीप तक लगभग 1600 किलोमीटर में विस्तृत है। इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। पश्चिमी घाट से उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में गिर की पहाड़ियाँ मिलती हैं, जो एशियाई सिंह के लिए विख्यात हैं। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जो कि गोवा से गुजरती है, सह्याद्री को दो भागों में विभाजित करती है, उत्तरी सह्याद्री एवं दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री के ऊपरी सतह पर बेसाल्ट लावा का निक्षेप है, वहीं दक्षिणी सह्याद्री आर्कियन युग की ग्रेनाइट तथा नीच चट्टानों से बना है। उत्तरी सह्याद्री एवं दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर क्रमशः कालसुबाई 1664 मीटर एवं कुंद्रेमुख 1892 मीटर है। महाबलेश्वर 1438 मीटर उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी है। महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु विल्सन पॉइंट है। आर्थर सीट पॉइंट, नीडल होल पॉइंट, एलिफेंट पॉइंट महाबलेश्वर में ही स्थित है। आर्थर सीट पॉइंट, नीडल होल पॉइंट और ये सारे एलिफेंट पॉइंट जिसे भी कहते हैं, नीडल होल को एलिफेंट पॉइंट भी कहते हैं, ये सब महाबलेश्वर में ही हैं। महाबलेश्वर से 5 नदियाँ कृष्णा, सावित्री, वेन्ना, गायत्री एवं कोयना निकलती हैं। दर्रे से गुजरने वाले प्रमुख रेल एवं सड़क मार्ग, तो यहाँ पे है पहला थाल घाट दर्रा, मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल एवं सड़क मार्ग। भोर घाट दर्रे, मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई रेल एवं सड़क मार्ग। पाल घाट दर्रे, कालीकट, त्रिचूर, कोयम्बटूर, इंदौर रेल एवं सड़क मार्ग। पश्चिमी घाट के दर्रे उत्तर से दक्षिण की ओर, तो यहाँ पे दर्रा है, ऊंचाई है और उसके बाद स्थिति है। थाल घाट 580 मीटर, नासिक एवं मुंबई के बीच का संपर्क मार्ग। भोर घाट 630 मीटर, मुंबई एवं पुणे के बीच का संपर्क मार्ग। पाल घाट 305 मीटर, कोयम्बटूर एवं कोचीन के बीच का संपर्क मार्ग। शेनकोटा 280 मीटर, तिरुवनंतपुरम एवं मदुरई के बीच का संपर्क मार्ग। दक्कन का पठार महाराष्ट्र राज्य में है। यह ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों का बना है। यह काली मिट्टी का क्षेत्र है। इस पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में है। यह परिवर्तित चट्टानों से बना है। इस पठार के पश्चिमी भाग में बाबा बूदन की पहाड़ी तथा ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है।
नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में है, जो एक ब्लॉक पर्वत है। यह मुख्यतः चारनोकाइट पठार से बनी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा 2637 मीटर है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। उटकमंड इसी पहाड़ी पर है। तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिण भाग में पालघाट है। पालघाट गैप पश्चिम एवं पूर्वी घाट का मिलन स्थल है, अर्थात पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। इसके पार फैली कार्डमम की पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट का विस्तार मानी जाती हैं। अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नैमुदी, जिसकी ऊंचाई 2696 मीटर है। अन्नैमुदी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। यहाँ से 3 पहाड़ी श्रृंखलाएं 3 दिशाओं में जाती हैं। दक्षिण की ओर इलायची, जिसे कार्डमम की पहाड़ी भी कहते हैं, उत्तर की ओर अन्नामलाई की पहाड़ियाँ तथा उत्तर पूर्व की ओर पालनी की पहाड़ियाँ। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कोडाईकनाल तमिलनाडु पाली पहाड़ियों में ही स्थित है। शेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य के सलेम में अवस्थित हैं। आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय भाग में महेंद्रगिरी की पहाड़ी है। भारत के पूर्वी समुद्री तट को निम्न भागों में बांटा गया है। पहला है कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का तट कोरोमंडल तट कहलाता है, और कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का तट जो है वो गोलकुंडा तट कहलाता है। गोदावरी डेल्टा से लेकर उत्तरी तटीय भाग उत्तर सरकार तट कहलाता है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह हैं पारादीप, जो कि ओडिशा में है, कोलकाता, जो कि पश्चिम बंगाल में है, विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है, चेन्नई और तुतीकोरिन एवं एन्नोर तमिलनाडु में है। विशाखापट्टनम बंदरगाह डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है। पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लैगून है पुलिकट चेन्नई में, चिल्का पुरी में तथा कोलेरू आंध्र प्रदेश में। लैगून समुद्र क्षेत्र में तटीय क्षेत्र का पानी स्थल भाग में घुस जाता है और धीरे धीरे बालू का अवरोध खड़ा कर देने पर स्थलीय क्षेत्र का जलीय भाग समुद्र से अलग हो जाता है। इसी जलीय आकृति को लैगून कहते हैं। भारत के पश्चिमी तट का निम्न भागों में बांटा गया है। भारत के पश्चिमी तट को निम्न भागों में बांटा गया है। गुजरात से गोवा तक का तट, तटीय क्षेत्र कोंकण तट, गोवा से कर्नाटक के मंगलूर तक का तटीय क्षेत्र केनरा तट तथा मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र मालाबार तट कहलाता है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह हैं कांडला, जो कि गुजरात में है, मुंबई महाराष्ट्र में, मार्मागोवा गोवा में और मंगलुरु कर्नाटक में, कोच्चि केरल में, नुआशोवा महाराष्ट्र में। सालसेट द्वीप पर स्थित मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर है। मालाबार तट पर अनेक पश्च जल हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कयाल कहते हैं। कयाल मछली पकड़ने और अंतःस्थलीय नौकायान के लिए प्रयोग किया जाता है और पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। केरल में हर वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वलामकाली नौका दौड़ का आयोजन पुन्नामदा कयाल में किया जाता है। भारत में 2 द्वीप समूह हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मरकत द्वीप और लक्षद्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें करीब 247 छोटे छोटे द्वीप हैं। निकोबार में 19 द्वीप हैं, 19 द्वीप हैं। ये द्वीप वास्तव में समुद्र में डूबे हुए पर्वत के शिखर हैं। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। कोको जलमार्ग इसे म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है, जहां चीन ने निगरानी तंत्र लगाया हुआ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन एवं पर्णपाती वनों का संयोजन है। बंगाल की खाड़ी में नदियों के जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप द्वारा कई द्वीपों का निर्माण किया है। हुगली के निकट 20 किलोमीटर लंबा सागर द्वीप है, जिसे गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। यहाँ न्यू मूर नामक द्वीप का निर्माण हाल ही में हुआ है। सुंदरवन, जो गंगा का डेल्टा है, में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप माजुली असम में स्थित है, जिसे ब्रह्मपुत्र नदी की दोनों शाखाएं मिलाकर बनाती हैं। प्रमुख जल अंतराल
यहाँ पे नाम दिए हुए हैं और अवस्थितियाँ दी हुई हैं। 8 डिग्री चैनल मालदीव व मिनिकॉय के मध्य, 9 डिग्री चैनल कवरत्ती एवं मिनिकॉय के मध्य, 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान व कार निकोबार के मध्य, ग्रैंड चैनल सुमात्रा इंडोनेशिया व निकोबार के मध्य, पाक स्ट्रेट तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य, डुंकन पास दक्षिण अंडमान व लघु अंडमान के मध्य, कोको स्ट्रेट कोको द्वीप म्यांमार व उत्तरी अंडमान के मध्य, पाक खाड़ी तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य, मन्नार खाड़ी दक्षिण पूर्व तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य, लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप व मालाबार तट के मध्य। सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी सैंडल पीक 738 मीटर उत्तरी अंडमान में है। अंडमान व निकोबार के पर्वत शिखर हैं, यहाँ पर शिखर है, अवस्थिति है और ऊंचाई है। सैंडल पीक उत्तरी अंडमान में है 738 मीटर, माउंट डियोवाली मध्य अंडमान में है 515 मीटर, माउंट कोयोबो दक्षिणी अंडमान में है 460 मीटर, माउंट हैरिएट दक्षिणी अंडमान में है 450 मीटर, माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार में है 442 मीटर। केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा पत्तन बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में है। नेल्लोर के निकट श्रीहरिकोटा प्रवाल निर्मित द्वीप हैं। पुलिकट झील इसी द्वीप द्वारा समुद्र से विलग है। यहाँ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। व्हीलर द्वीप ओडिशा के तट पर ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। यहाँ भारत अपने मिसाइल का परीक्षण करता है। वर्तमान में इस द्वीप का नाम अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। पब्बत द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। यह भारत एवं श्रीलंका के बीच है, जो एडम्स ब्रिज राम सेतु का भाग है। इसे रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। भारत में बैरन और नारकोंडा नामक दो प्रसिद्ध ज्वालामुखी द्वीप हैं। बैरन द्वीप निकोबार द्वीप समूह में एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि नारकोंडम सुषुप्त ज्वालामुखी है। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। इसमें कुल 36 द्वीप हैं। इसमें केवल 11 द्वीप पर ही आबादी है। आंड्रेट लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 4.90 वर्ग किलोमीटर है। मिनिकॉय दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 4.80 वर्ग किलोमीटर है। पिटली द्वीप, जहां मनुष्य का निवास नहीं है, वहां एक पक्षी अभयारण्य है। अगाती लक्षद्वीप समूह का एकमात्र द्वीप है जहां हवाई अड्डा है। लक्षद्वीप समूह 11 डिग्री चैनल द्वारा दो भागों में विभाजित है। उत्तर में अमीनी द्वीप और दक्षिण में कन्ना नोरे द्वीप। लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीपों पर मलयालम भाषा बोली जाती है। मिनिकॉय द्वीप एकमात्र अपवाद है जहां महल भाषा बोली जाती है। महल देवही लिपि में लिखी जाती है, जो मूलतः मालदीव की भाषा है। भारत के प्रवाल भित्ति क्षेत्र मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप में सीमित हैं। लक्षद्वीप एटॉल प्रवाल द्वीप है, जहां शेष सभी तटीय प्रवाल भित्ति हैं। प्रवाल भित्तियों का निर्माण सागरीय जीव मूंगा के अवशेषों के समेकन तथा संयोजन द्वारा होता है। मूंगा उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं तथा चूने पर निर्वाह करते हैं।